जय माता की जय, जय माता रा, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वरानंद कौल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है रज्जे वो ये है कि कहते जो शिष्य हैं वो कहते हैं गुरु के प्रति कैसे उनके भाव होने चाहिए, है ना। कैसे हम कहते हैं एक अच्छे गुरु की खोज कर सके, कैसे हम एक अच्छे गुरु को प्राप्त कर सके, या हमारे गुरु के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, किस तरीके से हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा जीवन है ना। इस जीवन में कितनी साल उम्र है, 40 50 60 70 साल उम्र है। बहुत एक के 100 में कोई इक्का दुक्का हो गया जो 100 102 साल जी लिया, अन्यथा आज के टाइम में तो कोई 50 55 60 क्रॉस कर जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटे से जीवन में आप कहते हैं 10 20 साल तो निकालते हो तो पढ़ाई करने में, 5 10 साल निकाल दे तो कहते हैं अपने कहते हैं दिनचर्या में कहते हैं, उसके बाद कहते शादी वादी हो जाती है, और उसके बाद कहते हैं आपके कहते फिर अपने कहते हैं संसारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हो। तो भक्ति कैसे कर सकें, किस तरीके से हम अपने हमने ये जो जन्म लिया है किस तरीके से हम कहते हैं ईश्वर की भक्ति करें, कैसे गुरु बनाएं, कैसे गुरु हमारे प्रति होने चाहिए, है ना। या शिष्य कैसे होना चाहिए कहते हैं, ये जानिए। सबसे पहली बात तो ये है, गुरु तो कहते हैं आपको आपका तो कोई नहीं है। आप आज यहाँ गुरु का धारण करते हो, कल को कहीं और गुरु जाके धारण कर लोगे। लेकिन अपितु पहले जमाने में कहते गुरु कैसे प्राप्त होते थे, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए पहले गुरु, आज के टाइम में गुरु दीक्षा कैसे होती है ये तो सभी को पता है। बस माँ का साड़ी हो गई, चोला हो गया, श्रृंगार हो गया, नारियल हो गया, ठीक है, मिठाई हो गई, ले गए गुरु दीक्षा दे दीजिए गुरु जी। और जो भी गुरु की कहता है समर्थ कहता है, अपने कहता है जो भी कहता है अपना कहता है श्रद्धा अनुसार जो उनके हाथ में रख दिए पैसे, वो उन्होंने ले लिया और गुरु दीक्षा दे दी। यहीं तक ही होता है गुरु दीक्षा। आज के टाइम में तो गुरु दीक्षा कहते हैं बहुत इजीली तरीके से मिल जाती है, इतना ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता, ठीक है। अभी तो पहले जमाने में कहते गुरु दीक्षा कैसे होती थी पता है आप लोगों को। पहले जमाने में गुरु दीक्षा ऐसे होती थी कि आप गुरु के पास गए, गुरु जी हमें अपना चेला बना लीजिए। गुरु जी मारते थे लात, चल भग यहाँ से, तेरे जैसे चेला बना के हमने करना क्या है। कम से साल साल 2 2 साल तक उनकी सेवा करनी होती थी, तब जाके गुरु दीक्षा मिलती थी, ठीक है। आज के टाइम में तो कोई किसी से कह देगा ना कि हमारे घर के कहते झाड़ू पोछा कर दो, कोई गुरु भी बोल देगा ना तो तुम्हारे कहते पहले ही कहते गुर्दे लाल हो जाने हैं। हम तो अपने घर का करें, किसके घर का करें। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले जमाने में क्या होता था, आप जाते थे कहते गुरुओं के पास जाते थे, गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे। फिर गुरु भी ज्ञान जब देता था जब उसको पता होता था कि हाँ ये जो है वाक्य में ही हमारे पास आया है और कहते दीक्षा लेने आया है, और गुरु के ज्ञान की इसको बहुत ज्यादा जो होता है। उसके बाद भी जैसे आप जाते थे ना कहते गुरु के पास की, कहते गुरु जी हमें गुरु दीक्षा लेनी है, आप हमें अपना चेला बना लीजिए। भगा देते थे गुरु जी वहां से, चल भग जाओ यहाँ से, हमारे पे इतना टाइम नहीं है, ठीक है। फिर आप कहते उनके उनके कहते रोज रोज जाते थे, रो रो यही विनती करते थे, तब जाके साल 2 साल में उनकी कहते आश्रम की सेवा करते थे, उनका कच्चा बनियान धोते थे, है ना। उनके लिए उससे पहले गुरु अपना पात्र दे देते, जा भाई जाके भीख मांग के ला, जा जो भी मिलेगा तेरे को उससे तू भी खाइए और हम भी खाएंगे। पात्र दे देते थे हाथ में उठा के, ले वही ला, है ना। होता था ना पहले गुरु के पात्र होता था, कहते भिक्षुकों की तरह कहते हैं भ्रमण करना पड़ता था, ठीक है। जो भी कहता उनको कहता मिलता था खाने के लिए, वही गुरु की सेवा में लाके देते थे। गुरु जी हमें आज फल मिले हैं, गुरु जी आप हमें रूखी रोटी मिली है या ये मिला है। गुरु को क्या करता था कि हाँ भाई ठीक है बेटा, अपने हिस्सा का लिया, और उसके बाद शिष्य बच्चों को बोल दिया कि भाई जाओ तुम अपन इसको खा लो अपना, है ना। यही होता था पहले। तो पहले गुरु प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। गुरु की मर्यादा बहुत बड़ी बात होती है। कहते जो कहते हैं 100 में से कोई एक शिष्य होगा जो प्रॉपरली तरीके से गुरु के लिए सब कुछ करने के लिए नौछावर कर देगा, ठीक है। मच्छंदर नाथ गुरु जी थे, महागुरु जी मच्छंदर नाथ जी, उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ जी, ठीक है। जब कहते अपने गुरु जी ने उनके हाथ में पात्र दिया था ना, जब जाके कहता जो भी तुम्हें रूखा सूखा मिलेगा बेटा वो लेके आना, उसी से कहता आज हम कहते भोजन करेंगे। तो उनको कहता किसी के घर पे गए थे वो, तो उसने कहता माई ने बोल दिया था कि कहता हम आपको कहता जब देंगे कहता भिक्षा जब आप हमें अपनी एक आंख दे दोगे। तो ऐसे गुरु के प्रति ऐसा उनका प्रेम था कि उसने अपने ना अपनी आंख गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी आंख निकाल के दे दी अपने गुरु के प्रेम में, कि ठीक है हमारे गुरु का पेट भरना चाहिए, हम अपनी आंख की बात कर रहे हम अपने शरीर का एक एक अंग निकाल के दे देंगे। तो गुरु भक्ति तो बहुत परम भक्ति होती है। ऐसा 100 में से कोई एक होगा जो गुरु के प्रेम में होगा, जो गुरु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। पहले आज का तो क्या है कि आज का तो तुमने उठाया भाई ये गुरु हमारे लायक नहीं है, यहाँ पे हम गए, इस गुरु के हमारा काम नहीं बना है, ठीक है। अगर आपका काम बन जाए तो वो गुरु बढ़िया है, वहां की शक्ति बढ़िया है। भाई भगवती ने हमारा काम किया या उस देवता ने हमारा काम किया। अगर अगर वहां पे आपका काम नहीं बना, ठीक है, 1 आध महीना आप गुरु के पास टिकोगे, उसके बाद क्या करोगे भाई दूसरा गुरु धारण करो। इस गुरु के कहते हैं जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे तो हमारा काम ही नहीं बन रहा, यहाँ पे तो हमारा समय खराब हो रहा है, ठीक है। आपका कहता है लालच ही आपको कहता है ले डूबता है। आप क्यों? क्योंकि पहले परिश्रम से गुरु प्राप्त होते थे। आज के टाइम में तो कहते हैं गुरु को कहता है जगह जगह ऑनलाइन गुरु दीक्षाएं हो रही हैं, ठीक है। हम ही चाहे क्यों ना हो, हम तो सीधी बात बोलते हैं, ठीक है। हमने जब गुरु धारण किया था, हमारे कहते हैं महागुरु श्री रुद्र तारा जी ने कहते 7 दिन तक हमें जो है ना भूखा रखा था,
ठीक है, बहुत कठिन परीक्षा लेने के बाद उन्होंने हमें क्या बोलते हैं शिष्य बनाया था। आज ठीक है, हम तो उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बोलते हैं बस गए, कुछ देना तो है नहीं उन्होंने गुरु को। पहले जमाने ठीक है ना, उन्होंने क्या बोलता है पात्र, गुरु ने पात्र दे देना, उनके हाथ में जाओ जाके भिक्षा मांगो, और उन्होंने पात्र दे दिया ना कि जाओ जाके भिक्षा मांगो, तो बस हो लिया गुरु धारण। उसी दिन गुरु को छोड़ के दूसरी जगह भाग जाएंगे, कहेंगे भैया ये तो हमसे भीख मंगवा रहा है, हम भीख मांगने के लिए आए हैं यहाँ पे, है ना। हम तो यहाँ पे कहते हैं माँ का सामान लेके आए हैं, साड़ी लेके आए हैं, चोला लेके आए, सिंगार लेके आए, अभी तो हम तो उनको दे रहे हैं, उसके बदले में वो हमें गुरु दीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे तो देन लेन का काम चल रहा है, यहाँ गुरु की मर्यादा तो है ही नहीं। ठीक है, पहले जमाने में तो ये था कि कहते साल साल 2-2 साल 3-3 साल हो जाते थे गुरु की सेवा करने के बाद, गुरु बोलते थे हाँ बेटा तू मेरा चेला है जा आज के बाद। तो वो कहते हैं अब तो मैं अपना गुरु धारण, तुम्हें जो है शिष्य धारण करते हैं, ठीक है। तब जाके शिष्य जो है गुरु बनते थे। ऐसे नहीं हो जाता था कि आज के टाइम में तो ये है गुरु ने, अरे यहाँ पे 2-3 दिन देखा आपने, भीड़ भड़का देखा। पहले तो आप देखोगे भीड़, उस दरबार में बहुत भीड़ हो रही है भाई, वहां पे काम बन रहे हैं। अच्छा वहां पे क्या लग रहा है, अरे निःशुल्क सेवा है, कुछ नहीं लगता, साड़ी उठाई, चोला उठाया, नारियल उठाया, चलो भाई चलो गुरु दीक्षा हो जाएगी। वहां पे भी निःशुल्क दीक्षा मिलेगी, क्यों, तुमने कुछ समर्पण तो किया नहीं है। ठीक है, 1000-2000 रुपए 3000 रुपए तुमने खर्च दिए और तुम्हें गुरु दीक्षा मिल गई। उसके बाद तुम्हें ज्ञान की कमी होती है, तुम्हारे काम, तुम गए जिस काम के लिए वो काम नहीं हुआ, या फिर तुम्हारे ज्ञान की कमी, गुरु ने तुम्हें ज्ञान नहीं दिया। अरे गुरु क्या ज्ञान देगा, गुरु ने तो तुम्हें निःशुल्क दीक्षा दी है, 100 बंदे उसकी लाइन में लगे हुए हैं निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो तुम ये देखो ना तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर गुरु ने तुम्हें एक गाली दे दी ना, पहले हमारे हमारे गुरु, हम तो सीधी बात बोलते हैं, हमारे गुरु जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है, ना ही कोई हो पाएगा। ठीक है, हमने अपने गुरु की गालियां तक खाई हैं। ठीक है, आज आज हमें 4-5 साल हो गए अपने गुरु के पास टिके हुए। ठीक है, हमारी आवाज नहीं निकलती अपने गुरु के आगे। ठीक है, और आज के टाइम में तो कोई हो, अभी हमारा कोई हम ही कोई कहते बना लेना चेला, हम उसको एक गाली दे दे तो 36 गाली हमें सुना के जाएगा उल्टा। ठीक है, तो गुरु की मर्यादा को तो आज कहते हैं ये निःशुल्क दरबार जो चल रहे हैं, या ये कहते हैं फ्री में जो दीक्षाएं मिल रही है ना, इन्होंने गुरु की मर्यादा को कर दिया खंड खंड। क्यों, उनको पता है भाई क्या दूसरी जगह जाके गुरु धारण कर लेंगे, क्या लगना, साड़ी सिंगार चोला मिठाई लगनी है, ज्यादा एक शराब की बोतल अगर उनके दरबार में चढ़ते हो कि तांत्रिक देवता हो तो शराब की बोतल लग जाएगी, भाई गुरु धारण कर लो जाके। ये एक दरबार सही नहीं है, यही हो रहा है बेटा आज के टाइम में। ठीक है, अपितु गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है, अपनी दिनचर्या का शेयर कर देना। ठीक है, ये तो हमारे गुरु जी ने बताया ही है सबको। जिसने अपने गुस्से को नहीं शेयर किया, जिसने अपने गुस्से का विनाश नहीं किया, वो क्या गुरु धारण करवाएगा, क्या गुरु उसको क्या गुरु उसको चेला बनाएगा, जिसने अपने गुस्से पे ही कंट्रोल नहीं है जिस शिष्य को। ठीक है, ठीक है, सबसे प्रथम तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। आप किसी के पास दीक्षा लेने जा रहे हो, आप ये देखो कि वो हमारे गुरु हैं, अगर वो हमें 36 गाली भी दे देते हैं तो हमारे सर माथे है, वो हमसे अगर कुछ उल्टा भी बोल देता हमारे सर माथे है। ऐसा नहीं होता कि कहते गुरु ने बोल दिया कुछ और उठाया, कहता भाई ठीक है अपना टामड़ा टामड़ा चल भाई दूसरा गुरु धारण करते हैं। यहाँ पे हमारा, हमने नहीं करनी पूजा वूजा, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो छोड़ना है सब कुछ, हमें ना करनो कछू। ठीक है, उठाओ अपना टिमरा टामरा, हो गए गुरुजी, हो गए, बस मत्था टेका, चलो भाई ऐसे गुरुजी महान गुरुजी हमारे पास, तो हम तो चले गुरुजी यहाँ से। तो आज के टाइम में जो है ना, हमारा कहने का मतलब यही है कि गुरु के मर्यादाओं को समझो, गुरु के कहते वचनों को समझो। गुरु के पास ऐसे ज्ञान नहीं मिलता। आप सोचो गुरु के पास गए और गुरु जी ने कहते हैं 2-3 महीने रुके और गुरु जी ने आपको पूरा ज्ञान दे दिया। भैया गुरु परीक्षा भी होती है। ठीक है, गुरु परीक्षा तो बाद में होती है। जो शक्ति को आप लेने गए हो ना, वो शक्ति सब प्रथम पहले परीक्षा लेना चालू कर देती है, उसके बाद गुरु परीक्षा की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आपके गुरुदेव तो कहते हैं शक्ति परीक्षा लेना चालू करते हैं जब भी आपके लाल हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, 100 बंदे कहते हैं गुरु दीक्षा लेने गए 10 ही टिकते हैं। ठीक है, वो बाकी 90 के 90 तो फरार हो लेते हैं। अभी गुरु ने बोल दिया ना, अब दीक्षा लेने गए, गुरु ने बोल दिया भाई ऐसा कर, हमारे घर के कहता है बर्तन रखे हुए हैं और जो है कहता है मांझ दे। ठीक है, उसमें ही तुम्हारे गुरुदेव लाल हो जाने। चड्डे बनियान की तो बहुत दूर की बात है कि तुम उनकी चड्डे बनियान धोगे। तो पहले के गुरु में और अब के गुरु में देखो बहुत अंतर है। असल जिंदगी में क्या है, गुरु का ज्ञान प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम गुरु की सेवा करो। ठीक है, गुरु की सेवा करो, गुरु का कहना मानो। गुरु ने अगर रात को भी बोल दिया ना, जब बेटा कहते ये काम करके आना, वो काम करना है आपने। ठीक है, ऐसा नहीं अरे गुरुजी रात हो रही है हम कहाँ जाएंगे, सुबह चले जाएंगे, नहीं। गुरु की सबसे पहले गुरु की वाणी सुनो, गुरु के वचनों को पूरा करो। गुरु ने बोल दिया बेटा जब मुर्दे पे वहां चला जाए शमशान में, मुर्दे को उठा ला जलते हुए को। तुम्हारे अंदर गुरु को इतना प्रेम होना चाहिए कि अगर गुरु जी ने बोल दिया हम उठा लाएं, कैसे होगा क्या नहीं होगा गुरु के ऊपर छोड़ो। पुलिस पकड़ेगी, पब्लिक पकड़ेगी, वो मुर्दा हमें खा जाएगा, वो प्रेत आत्मा हमारे अंदर घुस जाएगी, उसको छोड़ दो। गुरु ने कह दिया वो काम कर दो। मैं गारंटी लेता हूँ, कोई माइका लाल भी अगर तुम्हें कोई टच कर दे, अगर गुरु ने बोल दिया ना वो काम में कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता। पर तुम्हारे अंदर की जो शंकाएं होती है ना,
वो इतनी प्रबल होती हैं कि तुम गुरु ने बोल दिया उसकी बात 1 मिनट में काट दोगे तुम, 1 सेकंड लगाओगे गुरु की बात काटने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने परिश्रम किया नहीं है। ठीक है, तुमने कहते हैं गुरु को तो तुमने कहते हैं समझ लिया है, कहते हैं वैसे मार्केट में जैसे कहते हैं लेने जाते हैं ना, कहते हैं सब्जियां लेने जाते हैं, आज के टाइम में गुरु तो ऐसे हो गए हैं कि भैया आज यहाँ गुरु बना लिया, कल वहां गुरु बना लिया, परसों वहां गुरु बना लिया। ऐसे ही भटकते रहोगे जिंदगी के अंदर, कभी भी तुम्हें सच्चे गुरु की कहते हैं पहचान नहीं होगी। और जहाँ सच्चा दरबार होता है, जहाँ सच्चे गुरु तुम्हें प्राप्त होते हैं, वहां तुम्हें झिलते नहीं है, वहां शक्तियां तुम्हारी परीक्षा ले लेते हो, तुम भागते डोलते हो। यही होता है असल जिंदगी में। जो सच्चे दरबार दिल्ली के अंदर, क्या मैं बता रहा हूँ, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या जहां पे भी सच्चे सच्चे दरबार लग रहे हैं ना, वहां पे शक्तियां परीक्षा जरूर लेगी। और वहां पे वही रुकता है जो असल जिंदगी में गुरु के प्रेम में होगा, शक्ति के प्रेम में होगा। जो वहां पे अपने मतलब के लिए गया है कि हमारा घर सही हो जाए, कि हमारे 4 के तक काम बन जाए, तो भैया घर में बैठो। क्योंकि शक्तियां जो है ना प्रेम से काम करती है। गुरु का प्रेम तुम्हारे प्रति होना चाहिए, तुम्हारे गुरु तुम्हारी शक्ति के प्रति सबसे बड़ा प्रेम होना चाहिए कि माँ भगवती हम तेरी शरण में आए हैं। ठीक है, तू हमारे दुखों को हरेगी, चाहे आप कितना टाइम ले ले, हम तो तेरे हो गए। तू हमें दुख दे चाहे तू हमें सुख दे, चाहे हमारा गुरु हमें दुख दे चाहे हमारा गुरु हमें सुख दे, अब हम जैसे भी हैं तेरे हैं। मैं गारंटी लेता हूँ, बड़े से बड़ा तुम्हारे ऊपर जो है ना कोई भी प्रेत बाधा का छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर बड़े से बड़ा संकट होगा ना, रोग होगा ना, वो भी नष्ट होगा अगर तुम्हारे ऐसे भाव होंगे तो। पर ऐसे भाव होते हैं तुम्हारे? नहीं होते। तुम्हारे भाव ही नहीं होते ऐसे गुरु के प्रति। तुम्हारे तो गुरु ने अगर 4 गाली, 1 गाली भी दे दी, तुम 36,000 गालियां सुना के आओगे, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे हैं आज के डेट में। पहले के जमाने में गुरु के आगे ना बातें क्या जवान भी नहीं निकलती थी शिष्यों की। हमने तो गालियां सुनी है, चिमटे तक खाए हैं गुरु के। ठीक है, तब जाके कहते हैं आज कहते हैं इसी उपलब्धि पे बैठे हैं। इतना करके तो देखो, हमारे जितना करके देख लो, कोई नहीं कर सकता। हमारे गुरु से पूछ लो हमने क्या किया क्या नहीं किया, कितनी गालियां खाई हैं। ठीक है, गालियां खाओगे तो देखो तर जाओगे। अगर आज ये सोचो कि गुरु ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, दूसरी जगह जाके दरबार में जाके कहते हैं गुरु धारण कर लो, तो कभी भी बेटा नहीं तर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले गुरु के कहते हैं गुरु की बातों को सुनो, गुरु की वाणी को सुनो। गुरु ने अगर कुछ गलत कह दिया तो सहन शक्ति रखो, अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। जिस गुरु के पास जाके अगर आपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रखा तो आपने क्या वहां से प्राप्त किया बताइए? मंत्र। उस मंत्र से क्या कर लोगे रज्जे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपने जब तक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया ना, मंत्र क्या है? मंत्र तो आप मेरी बात सुनो, गुरु ने अगर आपको मंत्र भी नहीं दिया ना, गुरु ने आपके ऊपर हाथ रख दिया है, ठीक है, तो आप ऐसा कोई कार्य ही नहीं है संसार के अंदर जो आप नहीं कर सकते। आप क्यों जाते हो भाई? हम पे शक्ति खेल रही है, हमारा सर पे शक्ति आ रही है, हम पूछा दे दे, हम जगत कल्याण दे कर लें, गुरु हमें मंत्र दे दे, यहीं तक बात सीमित है। गुरु आपको मंत्र ना भी देना, और गुरु की सेवा आपने कर ली, गुरु की वाणी आपने सुन ली, गुरु के क्रोध आपने सुन लिया, गुरु की गाली आपने सुन ली, मैं गारंटी देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको वो चीज कर सकते हो कि जिस पे सर पे हाथ रख दोगे ना, उसके ऊपर बड़ी से बड़ी प्रेत बाधाओं को दूर कर सकते हो। जरूरी नहीं है मंत्र जाप करना। और गुरु के प्रेम ऐसा होता है कि गुरु ना जो आप लेने गए हो, वो तो गुरु को पता होता है, शक्तियां बता देती कि आप क्यों गए हो। अगर गुरु चाहे ना तो वो भी दे देता है जो गुरु नहीं देना चाहता आपको। जिस चीज के लायक नहीं हो ना, उस चीज के लायक भी गुरु बना देता है आपको। तो हमारे कहने का मतलब यह, ना तो पहले जैसे गुरु है ना पहले जैसे शिष्य हैं। ठीक है, रीजन यही है क्योंकि उनको कहते हैं आज के टाइम में निःशुल्क दरबारों के चक्कर में कहते हैं उन्हें पता है खर्चा कुछ लगना नहीं है। ठीक है, आज ये गुरु धारण कर लिया, कल वो गुरु धारण कर लिया, यहाँ हमारे काम नहीं बन रहा था उस दरबार में बन जाएंगे, वहां ज्यादा भीड़ लगती है। तो इन चीजों को देखोगे बेटा, कभी भी जिंदगी में कहते सफलता प्राप्त नहीं करोगे। ठीक है, गुरु के पास कहता भीड़ लग रही हो, गुरु के पास भीड़ नहीं लग रही हो, गुरु तुम्हें टाइम दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जहां भीड़ देख देख के जाते हो ना, वहां पे आपको टाइम नहीं मिलता। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कहता निःशुल्क दरबार वाले वो गलत हैं, वो भी अपनी जगह पे सही है, परंतु कमी आपके अंदर ही है। वो अगर आपसे पैसा नहीं ले रहे ना, तो इसका मतलब इसलिए है कि वो चाहते हैं कि आप भक्ति मार्ग से जुड़े, शक्ति मार्ग से जुड़े, और कहीं ना कहीं देवी या देवता के प्रति जो है आपके भाव जो है जागृत हो। वो इसलिए आपसे कुछ नहीं लेते क्योंकि उनको पता है अगर हम मांगेंगे तो ये कहता है भटकते रहेंगे बच्चे। ठीक है, वो इसलिए आपसे कुछ नहीं मांगते। और आपको निःशुल्क सेवा निःशुल्क में कहते हैं दीक्षा मिल जाती है, आप इसलिए उसकी कहते हैं कि मर्यादाओं को कहते हैं खंड खंड कर देते हैं। जहां कहते हैं आपको कहते हैं निःशुल्क दीक्षा ना मिले ना, जहां पे आपको कहते हैं परिश्रम करना पड़ जाए और साल भर तक उस दरबार में झाड़ू पोछा करना पड़ जाए, ठीक है, बर्तन मांजने पड़ जाए, वहां के गुरु के पैर दबाने पड़ जाए, और उसके बाद गुरु अगर कहते हैं आपको दीक्षा देगा ना, उसकी आप वैल्यू करोगे, उसकी आप वैल्यू करोगे। मेरे पास जितने भी शिष्य है ना, वो जानते हैं कि मैंने और मेरे गुरु ने हमने उनके लिए किया क्या है। अपने आप हम अपनी तारीफ नहीं करते अपने गुरु की, ना अपनी।
ठीक है, पर असल जिंदगी में यही हो रहा है कि आपको गुरु की वैल्यू का नहीं पता। रीजन यही है कि आपको उनकी वैल्यू को समझना पड़ेगा, उनकी एक एक कहने को मानना पड़ेगा, उनकी गालियां खानी पड़ेंगी, उनके थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे। गलत करोगे तो ठीक है, गलत करोगे तो गुरु देखो हर चीज में कहते हैं, आपके कहते हैं गाली भी देगा, आप साधना में गलती करोगे आपको मारेगा भी। ठीक है, आपको सहन शक्ति आपके अंदर है तो आप जाके गुरु धारण कीजिए, तब जाके गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु आप नहीं बनाते। गुरु आपके ऊपर जो शक्तियां चल रही हैं वो जाके वहां गुरु धारण करती हैं, और शक्तियां ही गुरु वचनबद्ध होती हैं। तुम क्या वचनबद्ध होगे? तुम तो 1 मिनट में कहते वचन तोड़ देते हो। शक्ति ने बोल दिया ये मेरा गुरु है, तुम हजारों कहते गुरुओं के पास भटक लेना, जहां प्रथम गुरु बन गया उस शक्ति का वही उसका गुरु होगा। समझ रहे हो बात को? नहीं, वही गुरु आपको बार बार दिखेगा। और फिर उसके बाद होगा क्या, आप जब दूसरे गुरु बनाओगे, गुरु जी हमें पहले गुरु दिख रहे हैं, वो हमारे सपने में आ रहे हैं, कहीं हम पे कुछ कर तो नहीं रहे। वो गुरु को भी बहाना मिल जाएगा, हाँ बेटा वही कुछ कर रहा होगा। असल जिंदगी में वो तुम्हें सत्य नहीं बताएगा कि बेटा वो तुम्हें इसलिए दिख रहा है कि पहला गुरु वही है तुम्हारा। समझ रहे हो? सत्य यही है, क्योंकि प्रथम सत्य वो यही है कि शक्ति ने अगर एक बार गुरु किसी को बना लिया, वचनबद्ध हो गई, अनंत काल तक वो उसका गुरु रहेगा। ठीक है, लेकिन आप आज यहाँ गुरु धारण किया, कल वहां गुरु धारण किया, परसों ये किया, गुरु ने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, अच्छा गुरु ने ये बोल दिया, अभी लो गुरु की 36 बुराई करना चालू, गुरु को उल्टा गाली बकना चालू। जो तू ना बोला। ठीक है, सबसे पहले गुरु के बारे में देखो, गुरु के बारे में जानो, गुरु के बारे में सोचो कि वो बेशक वो कोई कहता है मैं कहता हूँ कुत्ता भेड़ बकरी कोई तुम गुरु बना लो, अगर वो भी तुम पे उल्टा भोग के काट लेना तो वो भी तुम्हारा गुरु है, ये नहीं कि उठा के से लठ मार दोगे। समझ रहे हो? गुरु तो गुरु ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो बिल्कुल नीच ही क्यों ना हो, आपके लिए गुरु है। पहले तो ये सोचो गुरु बनाने से पहले कि हम गुरु बनाने जा रहे हैं, गुरु हमारा कैसा भी सही हमारा गुरु ही रहेगा। आप अपने ये भाव रखिए मन के अंदर। और जहां पे भी आप इसलिए जा रहे हैं कि हमारे काम बन जाए, हमारे 10 काम बन जाए, तो देखिए वहां पे आपके काम बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका भाव उस शक्ति के प्रति नहीं है, आपका भाव उस गुरु के प्रति नहीं है। ठीक है, जब तक आपके शक्ति और गुरु के प्रति भाव नहीं होंगे आपके काम नहीं बनेंगे। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि हमने देखा है हमारे पास शिष्य बच्चे आते हैं जी, हमने पहले गुरु बना रखे थे, यहाँ पे आ गए, गुरु जी आप गुरु दीक्षा दे दीजिए, हम तो भगा देते भाई, ऐसे गुरु दीक्षा नहीं मिलती। जाओ पहले कहते अपना कहते जाके कहते 15 दिन का व्रत रख के आओ, जाओ पहले 10 घर में भीख मांग के आओ, पता तो चले कि गुरु तो बना दिया हमने, ऐसे गुरु दीक्षा देने लगे हमारे गुरु, और हम तो हो गया काम, फिर हमारे पास तो भीड़ लगनी चालू हो जाएगी। ठीक है, हम तो सीधी बात जानते हैं 100 में से चाहे एक आए ऐसा जो गुरु के प्रति कहते हैं निष्ठा भाव हो, जिसके शक्ति के प्रति निष्ठा भाव हो। भीड़ भड़का करने से हमारा कोई मतलब नहीं, ना हमारा ना हमारे गुरु का, सीधी बात है। ना हम चाहते कि भीड़ भड़का इकट्ठा हो, ना हमारे गुरु चाहते भीड़ भड़का इकट्ठा हो। हम तो ये चाहते हैं कि हम जिसको ज्ञान देंगे, जिसको हम तंत्र विद्या सिखाएंगे, वो गुरु के प्रति, गुरु ने कह दिया बेटा ये करना है वो आपने करना है, ये नहीं कि गुरु ने अगर कुछ कह दिया तो उल्टा गुरु के ऊपर सवार हो जाओ। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के कहते हैं गुरु धारण कीजिए, चाहे आप यहाँ के गुरु धारण कीजिए, चाहे पंजाब जाके गुरु धारण कीजिए, चाहे आप कहते हैं किसी भी निःशुल्क दरबार में जाके गुरु धारण कीजिए। ठीक है, तो वहां पे जाके आप गुरु धारण कीजिए, पर गुरु की कहते हैं मर्यादाओं को खंड खंड मत कीजिए। आप ऐसे शिष्य बनिए कि हाँ जैसे गुरु गोरखनाथ थे। ठीक है ना, आप ऐसे शिष्य बनिए ना, एकलव्य जैसे बनिए ना, जिसने अंगूठा तक काट दिया था गुरु के मांगने पे, तब जाके कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं बेटा जी शक्तियों से और गुरु से। आप सोचे कि 4-5 महीने में हमें गुरु जी सब कुछ सिखा दे, तो नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले आपकी वो परीक्षाएं लेंगे, गुरु आपकी परीक्षा लेगा, शक्ति आपकी परीक्षा लेगा। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही है बेटा, क्या करूं, बहुत ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो गई है, बस थोड़ी सी और सुनिए मेरी। कभी कभी ऐसा होता है आप गए गुरु के पास, गुरु ने दीक्षा दी, ठीक है, गुरु ने दीक्षा दी, वो मंत्र आपको दिया, अब वो जो शक्ति है वो मंत्र के थ्रू चल दी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो शक्तियां घर पे पहुंचने से पहले ही, पहुंचने के बाद ही आपकी परीक्षा चालू हो जाती है, और आपकी परीक्षा चालू हुई और आपका मन विचलित हुआ और आपने बोल दिया भाई हमें ना पूजा करनी, ना हमारा गुरु, ना कोई। ठीक है, तो बेटा जी शक्ति परीक्षा लेती है, गुरु परीक्षा लेते हैं। ठीक है, तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। गुरु दीक्षा किसी को लेनी है तो अब हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। हमने पहले बता दिया गुरु दीक्षा कैसे मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहते हैं वो दीक्षा लेने का अधिकार है उसको, नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही हम गुरु दीक्षा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी बात यह, हमें भीड़ भड़का नहीं करना अपने दरबार में। अगर वो वाक्य में सीखना चाहता है तो हम वाक्य में उसे सिखाएंगे, जितना हमारे गुरु ने सिखाया हम सब कुछ सिखाएंगे उसको। मारण, उच्चाटन, सम्मान, वशीकरण, स्तंभन, सब क्रियाएं सिखाएंगे।
भूत उतारना, प्रेत उतारना, जिन्नात उतारना सब सिखाएंगे। परंतु हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि आज आपने सब कुछ सीख लिया और कल को आके कहते हैं हमने किसी को कुछ बोल दिया तो वो जाके कहते हैं दूसरी जगह गुरु धारण करे। सोच समझ के कहते हैं गुरु धारण कीजिए। हम तो सीधी बात जानते हैं, गुरु के प्रति अगर आपका प्रेम है तो गुरु वाक्य में ही आपको सब कुछ सिखाएगा। ठीक है, तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।